विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म सवाल 1 विलोपन विधि। आइए शुरू करते हैं। सवाल 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यह भी हमें बताना है। पहला है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। हल कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, पहला समीकरण। 2x माइनस 3y बराबर 4, दूसरा समीकरण। विलोपन विधि के लिए चर में से किसी भी एक चर का मान समान करना होता है। या तो आप x वाला मान समान कीजिए या y वाला मान समान कीजिए। यदि हम x का मान समान करते हैं तो इस पहले वाले समीकरण को हमें 2 से गुणा करना होगा, और यदि आप चाहें कि मुझे y वाला मान समान करना है, पहले वाले समीकरण को हमें 3 से गुणा करना होगा। आ गया समझ में? हम दोनों ही तरीके से किसी भी एक चर का मान समान कर सकते हैं। तो हम यहाँ समीकरण 1 का गुणा 2 से कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, लिख लेंगे। जो चीज हम कर रहे हैं वो थोड़ी सी शॉर्ट में अपने को लिखनी है। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर केवल हमें 1 से ही नहीं करना, सभी पदों से गुणा करना है। 2 का गुणा 1 से करेंगे 2x, 2 का गुणा y से करेंगे प्लस का 2y, 2 का गुणा 5 से करेंगे 2 पंजा 10। ये समीकरण बन जाएगा आपके तीसरा। अब तीसरे समीकरण के नीचे आप पहला लिया है, आप दूसरा लिख लीजिए। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये आपके दूसरा समीकरण है। अब जो पद आपने समान किया है उनके चिन्ह यदि समान हो तो हमें घटाने का काम करना है, और अलग अलग हो तो हमें जोड़ने का काम करना है। तो यहाँ दोनों चिन्ह समान है तो हम घटाने का काम करेंगे। लिख लेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाएंगे। तो घटाने का काम करना है तो नीचे वाले के सभी के चिन्ह बदल देने हैं। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 2x प्लस का 2x माइनस का दोनों आपस में कट जाएंगे। प्लस का 2y प्लस का 3y हो जाएगा प्लस का 5y बराबर 10 में से 4 घटा लेंगे, कितना आएगा 6। 5 को उधर भेजेंगे, y बराबर 6/5। y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 6/5। अब y का मान समीकरण किसी में भी रख लीजिए, पहले वाले में रख लेते हैं। लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5। y का मान अपने को 6/5 लिखना है। x प्लस 6/5 बराबर 5। आगे बढ़ेंगे। x बराबर 6/5 को उधर भेजेंगे,
उधर 5/1 है, 6/5 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 6/5। अब यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजा 25, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 का गुणा करेंगे 6 से, तो 6 आ जाएगा। x का मान आएगा 25 में से 6 घटा लेंगे 19/5। ये हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 19/5। यहाँ हमारे दोनों मान हमें प्राप्त हो गए। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना है 6/5। ये हमारा हो जाएंगे आंसर। ये थी विलोपन विधि। कौन सी विधि थी ये? विलोपन विधि। अब हमें यहाँ आप विधि का नाम भी लिख सकते थे, विलोपन विधि। और अब हम इसको करना है प्रतिस्थापना विधि से, उससे भी हल करना है। लिख लेंगे प्रतिस्थापना विधि। प्रतिस्थापना विधि से हमने पहली वाली प्रश्नावली में भी किया हुआ है, उसी तरीके से आप करेंगे। दोनों ही समीकरण लिख लेंगे। x प्लस वाई बराबर 5, पहला समीकरण, और 2x माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापना विधि से भी हल कर लेते हैं। दोनों में सिंपल समीकरण उसको ले लीजिए, पहला समीकरण ले लेंगे समीकरण 1 से। पहला समीकरण लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5, y को उधर भेजेंगे तो x बराबर 5 माइनस वाई, ये हो जाएगा तीसरा। हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण, यहाँ पहला लिया तो दूसरे में प्रतिस्थापित करना है, 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। x की जगह आपको ये लिखना है 2, 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। 5 दूनी 10, 2 का गुणा माइनस 5 से करेंगे, माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर 4। 10 को हमें उधर भेजना है, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2y माइनस का 3y हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 4। 10 को उधर पक्षांतर किया तो माइनस का 10, 10 में से 4 घटा लेंगे तो माइनस का 6, और माइनस 5 को उधर भेजेंगे, यहाँ बटे में आ जाएगा -5। दोनों चिन्ह समान है तो प्लस आ जाएगा 6/5। अब y का मान हमें 6/5 आया, इसको आप समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे, x बराबर 5 माइनस वाई, y की जगह आपको 6/5 रखना है, 5 के नीचे कुछ नहीं बटा 1, और माइनस y की जगह आपको कितना लिखना है 6/5। एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5,
1 का भाग 5 में 5 बार, 5 का गुणा 5 से यानी 25, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 का गुणा 6 से करेंगे 6, 25 में 6 घटा लेंगे 19/5। x का मान कितना आया 19/5। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। ये हमारा आंसर हो जाएंगे। x का मान 19/5, y का मान 6/5। आ गया समझ में? तो ये हमने दोनों ही विधियों से हल किया, विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि। बताइए दोनों में से कौन सी विधि सरल लगी? विलोपन विधि हमें सरल लगी, हम उसका अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। आ गया समझ में? सवाल को आप अच्छे से समझिए और इसका अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो ये हमारे सवाल नंबर दूसरा है, इसको भी हम हल कर लेते हैं। तीन एक्स प्लस 4y बराबर 10 पहला समीकरण, 2x माइनस 2y बराबर 2 ये दूसरा समीकरण। हम एक काम कर सकते हैं, हमें ये वाला मान बराबर करना है, या तो आप x का मान बराबर कीजिए या y का मान बराबर कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ y का मान बराबर कर सकते हैं, इसका गुणा हम 2 से करें तो बराबर आ जाएगा, यानी हमें समीकरण 2 का गुणा 2 से करना है। तो लिख लेंगे ये चीज, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करेंगे, सभी पद गुणा होंगे। 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। दूसरे से तीसरा बनाया, इसके नीचे आप पहला समीकरण लिख लीजिए, 3x प्लस 4y बराबर 10। ये पहला लिख लिया। अब यहाँ जो आपने पद बराबर किया, उनके चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएंगे, तो कैसे कटेंगे, इनको जोड़ना है। यहाँ एक लाइन लिखनी है अपने को, समीकरण 3 में समीकरण 1 जोड़ने पर समीकरण 1 जोड़ेंगे तो हमें चिन्ह नहीं बदलना है, ये कट जाएगा, माइनस का 4y प्लस का 4y कट जाएगा, ये 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x बराबर 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 7 को उधर पक्षांतर करेंगे 14/7, 7 दूनी 14, x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले में रख सकते हैं, दूसरे में रख सकते हैं, तो पहले में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 लिख लीजिए, 3x प्लस 4y बराबर 10 और x की जगह अब आपको 2 लिखना है, सॉरी ये 3 और x की जगह आपने को लिखना है 2 प्लस 4y बराबर 10। आगे बढ़ते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 6 को उधर पक्षांतर करेंगे 4y बराबर 10 माइनस 6, 10 में से 6 घटाएंगे 4,
और 4 को इधर भेजेंगे, y बराबर 4/4 कितना आ जाएगा 1। x का मान 2 आया, y का मान 1 हमें प्राप्त हुआ। तो लिख लेंगे x का मान 2 और y का 1 लिखेंगे, अतः x बराबर 2, y बराबर 1, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ये विलोपन विधि थी। अब हमें इसी सवाल को प्रतिस्थापना विधि से भी करना है। ये भी हम हल कर लेते हैं, प्रतिस्थापना विधि। इसका भी हमें और अच्छा अभ्यास हो जाएगा। प्रतिस्थापना विधि, दोनों ही समीकरण लिख लेंगे। पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, पहला समीकरण। दूसरा है 2x प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 2y बराबर 2, ये दूसरा समीकरण हमें प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। प्रतिस्थापना विधि से हल कर लेते हैं। आपको जो सिंपल लगे वो समीकरण ले लीजिए, जैसे हम दूसरा ले लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 से हम करेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2। x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर पक्षांतर करेंगे। 2x बराबर 2, ये भी हो जाएगा प्लस का 2y, 2 को उधर भेजेंगे, x बराबर 2 प्लस 2y बटा 2, ये हो जाएगा तीसरा। तो समीकरण 3 से जो x का मान है वो हम 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। लिख लेंगे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण यहाँ 2 लिया तो 1 में प्रतिस्थापित करने पर अब समीकरण 1 लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। x की जगह आपको ये वाला मान रखना है 3, x का मान कितना रखेंगे 2 प्लस 2y बटा 2 प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ 4y को उधर भेज दीजिए और ये वाला गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2y से करेंगे प्लस 3 दूनी 6y बटा 2 बराबर 10, और ये हो जाएगा माइनस का 4y। 2 का गुणा हम उससे करेंगे, 6 प्लस 6y बराबर 2 का गुणा 10 से 20, 2 का गुणा 10 से कितना हो जाएगा 20, और 2 का गुणा माइनस 4y से करेंगे, 2 चौके 8y। अब y वाले को इधर लाएंगे और अचर पद को उधर भेजेंगे। 6y प्लस 8y बराबर 20 माइनस 6, 8y और 6y कितना हो जाएगा 14y बराबर 20 में से 6 घटाएंगे 14। y को रखेंगे इधर, 14 को उधर भेजेंगे तो 14/14 कितना आ जाएगा 1। y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। उसको आप किस में रखेंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर
y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 लिख लेंगे x बराबर 2 प्लस 2y बटा 2। y की जगह आपको 1 रखना है। 2 प्लस 2 और ये 1 y की जगह रख दिया बटा 2। 2 प्लस 2 एकम 2 बटा 2, यानी 2 और 2 4 बटा 2, कितना आ जाएगा 2। यानी x का मान कितना आया 2 और y का मान 1। अतः x बराबर 2 y बराबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपकी जो दोनों विधियां थी, हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से सवाल को हल किया। दोनों विधि में से आपको कौन सी विधि सरल लगी? तो यहाँ आपको विलोपन विधि सरल लगी होगी। इसका आप अच्छे से अभ्यास करें और प्रतिस्थापन विधि इसका भी आप अभ्यास अवश्य करें। दोनों ही विधि आप साथ साथ रखें। ये हमने अभी तक 2 सवाल कर लिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास तीसरा, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। हल कर लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो जाएगा। 9x बराबर 2y प्लस 7। अब यहाँ x, y और अचर पद इस क्रम में है, तो आपको भी इस क्रम में ही रखना है। 9x इसे हम इधर लाएंगे दोनों को, माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ आपको विलोपन विधि के लिए क्या करना है? या तो x का मान बराबर कीजिए या y का मान बराबर कीजिए। हम x का मान बराबर कर सकते हैं। पहले वाले समीकरण को हम 3 से गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, यानी इसका गुणा हमें करना है 3 से, तो यानी सभी पद होंगे 3 तिया 9 x 3 का गुणा 5 से करेंगे, तीनों पंजे 15, y 4 से करेंगे, 3 चौके 12 बराबर 0, ये हो जाएगा तीसरा। और ये लाइन अपने को लिख लेनी है। सॉरी, आप जो काम कर रहे हैं वो अपन थोड़ा लिखना भूल गए। लिख सकते हैं, आपको लिखना ही है। क्या काम किया आपने वो लिख लेंगे। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9x माइनस तीनों पंजे 15y माइनस 3 चौके 12 बराबर 0, ये हो जाएगा आपके तीसरा समीकरण। अब आपने पहले वाले को गुणा किया, दूसरे समीकरण को इसके नीचे लिखना है। 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। दोनों के चिन्ह समान है तो घटाने का काम करना है। लिख लेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर घटाएंगे। घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह बदलने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। 9x प्लस का 9x माइनस का दोनों कट जाएंगे। माइनस का 15y प्लस का 2y, 15y में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो माइनस का 13y
माइनस का 12 प्लस का 7, 12 में 7 घटा लेंगे, माइनस का 5 बराबर 0। -5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 13y बराबर प्लस का 5y। -13 को उधर भेजेंगे तो y बराबर 5 बटा -13। चिन्ह अलग अलग है तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का, यानी 5 बटा 13। y का मान हमें प्राप्त हुआ 5 बटा 13। अब y का मान हम किस में रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लीजिए, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। y की जगह अब आपको -5 बटा 13 लिखना है। 3x माइनस 5 और y की जगह आपको -5 बटा 13 लिखना है, -4 बराबर 0। 3x -5 का गुणा -5 बटा 13 से करेंगे तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का, 5 पंजा 25 बटा 13 -4 बराबर 0। दोनों को हम उस साइड भेजेंगे। इन दोनों को हम उस साइड भेज लेंगे। इधर बचेगा 3x बराबर, ये तो हो जाएगा 4 तो हो जाएगा प्लस का, यानी 4 बटा 1, और ये हो जाएगा माइनस का 25 बटा 13। 3x बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 13 का 13, 1 का भाग देंगे 13 में, कितनी बार जाएगा 13 बार। 13 गुणा 4 से 13 चौके 52, माइनस 13 का भाग 13 में 1 बार और 1 का गुणा 25 से करेंगे 25, यानी घटाएंगे हम 52 में से 25 घटाएंगे 27 बटा 13। अब 3 को उधर पक्षांतर करेंगे, 3 ऊपर गुणे में नीचे भाग में चला जाएगा, यानी 1 बटा 3 हो जाएगा। 3 के पार्ट से 3 एकम 3, 3 नम 27, कितना आया 9 बटा 13। x का मान हमें प्राप्त हुआ 9 बटा 13 और y का -5 बटा 13। हम लिख लेंगे, अतः x बराबर 9 बटा 13, y बराबर -5 बटा 13। ये हमारा हो जाएंगे आंसर। x का मान 9 बटा 13, y का मान -5 बटा 13। इसी सवाल को हमें प्रतिस्थापना विधि से भी करना है। प्रतिस्थापना विधि से हल कर लेते हैं। जो हमने सवाल विलोपन विधि से हल किया, उसी सवाल को हमें प्रतिस्थापना विधि से भी हल करना है, तो यह लिख लेंगे प्रतिस्थापना विधि। दोनों ही समीकरण लिख लेंगे। तीन एक्स माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये पहला समीकरण। और 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, दूसरा समीकरण। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब प्रतिस्थापना विधि से हल करते हैं। दोनों में से आपको हिस्सा भी एक ले सकते हैं। हम जैसे पहला समीकरण ले लिया तो लिख लेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लिख लेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। x को इधर रखना, बाकी सबको उधर भेजना है। 3x बराबर 5
वाई ये जो माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का 5y और माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4। इनको भेजेंगे इधर 5y प्लस 4/3। ये हो गया तीसरा। अब तीसरे से जो आपका जो x का मान आया वो आप दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। लिख लेंगे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण, अब आपने यहाँ पहला लिया तो दूसरे में प्रतिस्थापित करना है। 2 में प्रतिस्थापित करने पर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो दूसरा समीकरण अपने को लिख लेना है 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। और यहाँ आपको x का मान कौन सा लिखना है, ये वाला 9। x की जगह आप लिखना है 5y प्लस 4/3 और अब आगे माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। 3 के पहाड़े से 9 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 का गुणा इसी करें, 3 पंजे 15, 15y 3 चौके 12 प्लस का 12 माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0। 15y उसमें से घटा लेंगे 2y माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 13y। 12 में 7 घटा लेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। अब 5 को उधर भेजेंगे 13y बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। 13 को उधर भेजेंगे तो y बराबर माइनस 5/13। ये y का मान हमें प्राप्त हो गया। y का मान आपको समीकरण 3 में रखना है। y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया माइनस 5/13 और ये समीकरण 3 में रखेंगे। लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे x बराबर 5y प्लस 4/3। अब y की जगह आपको माइनस 5/13 लिखना है। चलिए हम हल कर लेते हैं। 5 और y की जगह आपको कितना लिखना है माइनस 5/13 प्लस का 4 और इसके बट्टे में 3। हल कर लेते हैं। चलिए थोड़ा नीचे, पांच का गुणा माइनस 5 से करेंगे तो माइनस का 5 पंजा 25/13 प्लस का 4/1 और बट्टे में कितना है 3। इसको हल करते हैं आगे। 1 और 13 का एलसीएम लेंगे 13, 13 का भाग 13 में एक बार और 1 का गुणा 25 से करेंगे तो माइनस का 25। 1 का भाग 13 में देंगे 13 बार और 13 का गुणा 4 से करेंगे 13 चौके 52 बटा कितना है 3। 52 में से 25 घटा लेंगे कितना बचेगा 27/13 और इसमें भाग देना है 3 का, यानी भाग 3 तो गुणे में लिखेंगे 1/3। 3 के पार 27, 3 नम 27 यानी कितना आ जाएगा 9/13। x का मान कितना आ जाएगा 9/13। आगे समझ में हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 9/13। ये x का मान प्राप्त हुआ 9/13। y का मान कितना जो आपने ज्ञात किया माइनस 5/13। ये आंसर हो जाएंगे। तो ये थी आपके प्रतिस्थापना विधि। विलोपन विधि से भी हल किया और प्रतिस्थापना विधि से भी हल किया। दोनों ही विधियों से हमने इस सवाल को हल किया।
आप भी इन सवालों को दोनों ही विधियों से हल करने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। इसको भी हमें हल करना है। चलिए हल कर लेते हैं। पहला लिखेंगे x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इनको हल कर लेते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 के फाड़े में 6, 2 तिया 6 3 बार, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3x प्लस 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6 2 बार, 2 का गुणा 2y से 2 दूनी 4y बराबर -1। अब 6 को उधर गुणा करेंगे तो यहाँ इधर आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 का गुणा -1 से करेंगे तो -6। ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण। ऐसे ही आपको दूसरा समीकरण बनाना है। तो यहाँ बना लेते हैं इस साइड x माइनस y/3 बराबर 3। इसके नीचे कुछ नहीं, बटे में हम 1 लिख लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 का गुणा 1 से करेंगे 3x। इसके बाद में 3 का भाग 3 में 3 एकम 3 एक बार और 1 का गुणा करेंगे y से तो y बराबर 3। अब इधर 3x माइनस y, 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 तिया 9। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। x y और अचर पद, x y और अचर पद इस प्रकार से। अब आपको देखिए दोनों में पहले और दूसरे में एक समान है, तो यहाँ अपने को कोई एक्स्ट्रा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, समीकरण 1 के नीचे समीकरण 2 लिख लेना है। 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस y बराबर 9। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। दोनों में जो पद समान है उनको आपको विलोपित करना है। तो चिन्ह समान है तो अलग करने के लिए आपको घटाने का काम करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। घटाने का काम करना है तो चिन्ह बदलना है। प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना है। 3x प्लस का 3x माइनस का दोनों कट जाएंगे। प्लस का 4y प्लस का 1y, तो प्लस के हो जाएंगे 5y बराबर ये माइनस का 6 माइनस का 9 दोनों जोड़ देंगे माइनस का 15। अब y को रखना इधर बराबर -15/5। 5 का भाग 15 में देंगे, चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह आ जाएगा -5 या 15, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, -3। आ गया समझ में। अब हम y का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। तो हम y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, थोड़ा सिंपल है। समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 9। y की जगह आपको -3 रखना है, तो 3x ये माइनस और y का मान अपने को -3 लिखना है। ध्यान रखिए ये माइनस ये चिन्ह था और y का मान अपने को -3 लिखना है, तो y की जगह हमने
-3 लिखा बराबर 9। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। 3x कोष्टक बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर भी माइनस का चिन्ह, गुणा हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से तो आ जाएगा प्लस का 3 बराबर 9। 3 को उधर पक्षांतर करेंगे, 3x बराबर 9 माइनस 3। 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6, और 3 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 6/3। 3 दूनी 6, x का मान कितना आ जाएगा 2। अब y का मान कितना आया -3 और x का मान 2, तो हम लिख लेंगे। अतः x बराबर 2, y बराबर -3। ये अपने आंसर हो जाएंगे विलोपन विधि से। x का मान 2, y का मान -3। अब इसी सवाल को हमें प्रतिस्थापना विधि से भी करना है। प्रतिस्थापना विधि से हल कर लेते हैं। लिख लेंगे प्रतिस्थापना विधि। प्रतिस्थापना विधि से भी हमें इसी सवाल को हल कर लेना है। दोनों समीकरण लिख लेंगे। वापस समीकरण को शॉर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं, आपके जो लिख रखे 3x प्लस 4y बराबर -6 पहला समीकरण, 3x माइनस y बराबर 9 दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापना विधि से हल कर लेते हैं। जो समीकरण सिंपल है उसको लेना है, दूसरा समीकरण ले लेते हैं, तो हम लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यानी 3x माइनस y बराबर 9। दूसरा समीकरण लिखा, x को इधर रखना, बाकी सबको उधर पक्षांतर करना है। 3x बराबर 9 प्लस का y हो जाएगा। अब 3 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 9 प्लस y बटा 3। ये हो जाएगा समीकरण 3। तो समीकरण 3 से x का मान आपको समीकरण 2 लिया था पहले में प्रतिस्थापित करना। लिख लेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 लिया है तो 1 में प्रतिस्थापित करने पर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो पहला समीकरण लिख लीजिए 3x प्लस 4y बराबर -6। अब आपको x की जगह 9 प्लस y बटा 3 लिखना है। 9 प्लस y बटा 3 प्लस 4y बराबर -6। 3 से 3 कट जाएगा, 3 कम 3 यानी कट जाएगा, तो आपको 3 से 3 काट लेना है। आया आपके 9 प्लस y प्लस 4y बराबर -6। अब 1y और प्लस का 4y हो जाएगा 5y बराबर -6। 9 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 9 कितना हो जाएगा 9 और 6 15 माइनस का 15 और 5 को उधर भेजेंगे तो y बराबर बटा 5। दोनों चिन्ह अलग अलग, चिन्ह आ जाएगा माइनस का 5 या 15 यानी y का मान कितना आ गया -3। y का मान हमें प्राप्त हुआ -3। अब y का मान आपको समीकरण 3 में रखना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 में मान रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तीसरा समीकरण लिख लेंगे x बराबर 9 प्लस y बटा 3। 9 प्लस y का मान आपको कितना लिखना है -3।
बटा 3 यानी 9 माइनस 3 बटा 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 बटा 3, 3 दूनी 6। x का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। अच्छा हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2, y बराबर -3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था प्रतिस्थापना विधि। तो हमने विलोपन विधि से भी हल किया और प्रतिस्थापना विधि से भी हल किया। तो विद्यार्थियों, हमारा जो पहला सवाल था, इसके में 4 सवाल थे, हमने चारों सवालों को विलोपन विधि से भी हल किया और प्रतिस्थापना विधि से भी हल किया। तो आप भी इनका अच्छे से अभ्यास अवश्य कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करते हैं, उतना हम गणित में बेहतर बन पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।